हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों। शनि परिवर्तन बड़ा बदलाव होगा कल से शुरू। ये घटनाएं घटित होंगी शनि की वजह से आपके जीवन में। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आपसे भी जानते हैं शनि का महागोचर हो चुका है और शनि 18 मई तक पिशाच योग, कंटक योग, मृत्यु योग, राहु के साथ पीड़ित है। राहु पापी ग्रह है और उसके साथ वो बैठे हैं, जिसकी वजह से जब दो पापी ग्रह एक साथ मिलते हैं तो प्रकोप ही बढ़ता है, अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और अगर आपके साथ भी ये चीज़ें घटित हो रही हैं तो शनि आपके लिए जो है नेगेटिव है। देखिए सिंह राशि के जातकों के लिए शनि छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं। अब शनि गोचर आपके अष्टम भाव पर होने जा रहा है। शास्त्रों में लिखा है अष्टमेश भाव शनि गोचरे स्वास्थ्य रोग दायका, यानी जब अष्टम भाव में शनि गोचर करते हैं तो रोग ही रोग देते हैं। इस भाव से शारीरिक कष्ट का भी विचार होता है। आपको भी शारीरिक कष्ट हो रहा होगा। इसके अलावा यह भाव आध्यात्मिक उन्नति का भी है। कुछ लोग शारीरिक कष्ट की वजह से ईश्वर की तरफ जा रहे हैं, जो उनके लिए बड़ा अच्छा मार्ग है। इसके अलावा यह भाव आध्यात्मिक उन्नति, पूजा पाठ, धर्म क्रम में रुचि बढ़ने का। शनिदेव यहाँ गोचर करते हैं तो अगले 2.5 साल तक शनि की ढैया प्रारंभ करते हैं। अष्टम भाव चतुर्थ भाव में शनि का गोचर ढैया प्रारंभ करता है तो 2.5 साल तक आपको शनि की ढैया से चैलेंज, चुनौती, स्वास्थ्य रोगों से लड़ना है। ये आपके लिए एक जंग है 2.5 वर्ष की, जिसमें आपको एक सोल्जर की तरह अपने शक्ति, शौर्य, पराक्रम, लॉयल्टी, ईमानदारी, डिसिप्लिन का परिचय देना। अष्टम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं कहा जाता। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, आपके पंचमेश भाव पर पड़ रही है। शनिदेव का यह गोचर आपके पारिवारिक मामलों में कुछ असफलता प्रदान करेगा। यह समय आपके क्रोध में वृद्धि हो रही है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपको आर्थिक लेन देन में भी सावधानी रखनी होगी। कार्यस्थल पर बहुत सावधानी से कार्य करना होगा। आपके खिलाफ शत्रुओं की साजिश भी बढ़ सकती है। इस समय देख रहे होंगे कि आप कोर्ट केस, आप कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। संपत्ति से रिलेटेड इशू आपकी लाइफ में हो रहे हैं। वकील, पुलिस वालों से आपका मेल मिलाप हो रहा है। शत्रुओं से आपकी भिड़ंत हो रही है। संपत्ति के इशू बने हुए हैं। रोग आपका बढ़ रहा है। घर में उथल पुथल है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। आर्थिक रूप से इस अवधि में खर्चों में वृद्धि देखी जा रही है। कर्ज मुक्ति के अवसर भी मिल सकते हैं अगर आप संकल्प करके धैर्य से, सावधानी से चीज़ों को करें तो। पारिवारिक जीवन, ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध बड़े अच्छे होने वाले हैं इस समय, लेकिन कुछ तनाव भी होगा। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जीवन में चैलेंज। देखिए जब हमारे शरीर पर कोई रोग लग जाता है तो हम धीरे धीरे मेडिटेशन, पूजा पाठ, दवाई इत्यादियों का सहारा लेते हैं, अच्छा खान पान करते हैं और फिर से हम दुरुस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये समय है। इस समय जो डिसिप्लिन में रहेगा, जो अच्छा खान पान करेगा, वो तभी तमाम चीज़ों से लड़ पाएगा। जुलाई से नवंबर के बीच में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो थोड़ा वहाँ पर सतर्क रहना है। आपको इस समय क्या उपाय करना है, देखिए एक तो शिवलिंग पर समी के पत्र जो होते हैं वो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। शनिवार को शिवलिंग पर तेल का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनि के मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान के